देवी माँ और 3 राक्षसों की लड़ाई। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव के लोग बेहद सीधे सादे, मेहनती और भगवान के भक्त थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां लोग रोज सुबह शाम देवी माँ की आराधना करते थे। माना जाता था कि वही देवी माँ इस गांव की रक्षा करती हैं। गांव में सुख शांति थी। बच्चे खेतों में खेलते, महिलाएं मीठे सुरों में गीत गाती और पुरुष खेती बाड़ी में लगे रहते। पर एक दिन अचानक इस गांव की शांति को 3 भयानक राक्षसों ने तोड़ दिया। घने जंगल की गुफा में 3 दुष्ट राक्षस रहते थे। कालभैरव, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी और जिसके हाथ में जलती हुई गदा रहती थी। अघोर, जिसके मुंह से हमेशा जहरीला धुआं निकलता था। चंडकाया, जो पहाड़ उठाकर फेंक देता था और जिसकी गर्जना से धरती कांप जाती थी। ये तीनों राक्षस इंसानों से नफरत करते थे। वे गांव पर हमला करके लोगों को डराते और उनकी फसलें जला देते। बच्चे रोने लगे, महिलाएं भय से कांपने लगी और पुरुष बेबस होकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए और सबने एक स्वर में प्रार्थना की। हे माँ दुर्गा, हमें बचाइए, आपके बिना हम असहाय हैं। घंटियां बजने लगी, दीपक तेजी से जलने लगे और मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। अचानक मंदिर के गर्भगृह से देवी माँ प्रकट हुई। माँ का रूप तेजस्वी था, 10 हाथों में शस्त्र, आंखों में करुणा और चेहरे पर दिव्य आभा। देवी माँ ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत मेरे बच्चों, जब जब धर्म पर संकट आता है मैं प्रकट होती हूँ। ये तीनों राक्षस अधर्म के प्रतीक हैं, मैं इन्हें पराजित करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। गांव वाले जय जयकार करने लगे। जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहले कालभैरव गांव में आया। उसने गदा घुमाई और खेतों को जलाने लगा। तभी देवी माँ शेर पर सवार होकर पहुंची। देवी माँ ने त्रिशूल उठाकर कहा, ये दुष्ट निर्दोष लोगों को कष्ट देना तुझे भारी पड़ेगा। कालभैरव ने गदा उठाकर देवी पर हमला किया, लेकिन माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वार रोक दिया। गदा 2 टुकड़ों में बंट गई। माँ ने तेज गर्जना की और एक ही प्रहार से कालभैरव को धरती पर गिरा दिया। राक्षस दर्द से तड़पता रहा और अंत में राख बनकर विलीन हो गया। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, माँ अम्बे की जय। इसके बाद अघोर गांव में पहुंचा। उसके मुंह से जहरीला धुआं निकलकर पूरे गांव को ढकने लगा। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। माँ दुर्गा ने तुरंत अपना शंख बजाया। शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो गया और जहरीला धुआं गायब हो गया। अघोर क्रोधित होकर बोला, देवी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवी माँ ने अपने धनुष से दिव्य बाण निकाला और अघोर की छाती पर मारा। बाण आग के गोले में बदल गया और अघोर चीखते हुए धरती पर गिर पड़ा। उसका शरीर भी राख में बदल गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब सबसे शक्तिशाली राक्षस चंडकाया आया। उसने पहाड़ तोड़कर गांव की ओर फेंकना शुरू किया। पूरा गांव कांप गया। देवी माँ ने शेर को आगे बढ़ाया और अपने हाथ में तलवार उठाई। उन्होंने गरज कर कहा, हे चंडकाया, तेरा अंत निश्चित है। चंडकाया ने पहाड़ उठाकर देवी की ओर फेंका, लेकिन माँ ने अपने चक्र से उसे टुकड़ों में बांट दिया। फिर देवी माँ ने अपनी तलवार से चंडकाया पर वार किया। तलवार से निकलती दिव्य ज्वाला ने राक्षस को घेर लिया। चंडकाया जोर से चिल्लाया और धूल में मिल गया। तीनों राक्षसों के नाश के बाद गांव में शांति लौट आई। आसमान में इंद्रधनुष छा गया, पक्षी गाने लगे और बच्चे हंसने लगे। गांव वाले मंदिर में एकत्र हुए और देवी माँ का भव्य आरती गाने लगे। हर कोई नाच गाकर खुशी मनाने लगा। गांव वालों ने वहीं एक विशाल मंदिर बनवाया और उसका नाम रखा शक्ति धाम। वहां रोज भजन कीर्तन होने लगे। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। देवी माँ ने गांव वालों को आशीर्वाद देकर कहा, बच्चों, हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। जब तक तुम सच्चे रहोगे, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। गांव वाले बोले, जय माता दी, जय माता दी। और इस तरह गांव हमेशा के लिए सुरक्षित और सुखी हो गया। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं और बुराई का सामना करते हैं, तो देवी माँ की शक्ति हमारे साथ होती है।